अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी। आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और यही प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिजा फरमाते हैं। खत्ते की सूरत हाल आपके सामने है और इस सूरत हाल में एक अनसर्टेनिटी, बेयकीनी और एक बेकरारी की सी कैफियत है। और उसका सबब यह है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल का जो तनाज़ा है वो हल होते होते फिर दोबारा जो है तातुल का शिकार हो जाता है। और ये तातुल जब पैदा होता है तो दोनों तरफ से लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू हो जाती है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि ईरान ने आबनाए हरमज़ पर अगर टोल टैक्स का निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अगरचे ईरान के साथ मुज़ाकरात का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान को इस बात की इजाज़त कतई नहीं देगा कि वो आबनाए हरमज़ को अपनी जागीर बना ले या अपना जो है अपने तसल्लुत में रखे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल वाटर है और इसको इंटरनेशनल वाटर के तौर पर ही इसकी वही साबिक़ा हैसियत बहाल रहनी चाहिए जो इससे पहले जंग से पहले मौजूद थी। तो बहरहाल एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो है सदर ट्रंप जो हैं वो भी नई एक तरफ वो बातें करते हैं कि हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, हम जंग बंदी की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ फिर एकदम से वो एक गोला दाग देते हैं और वो ये होता है कि ईरान को हमने बुरी तरह से तबाह कर दिया है और आइंदा दिनों में आप फिर देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो जो आलमी मईशत है या जो आलमी मंजरनामा है उसमें एक अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, एक बेचैनी पैदा हो जाती है, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है। जब अमेरिका की तरफ से इस तरह की लफ्ज़ी गोलाबारी होने लगती है तो फिर ईरान भी उसको रिटेलिएट करता है और उसका उसी तरह से जवाब देता है जिस तरह से ईरान पहले देता आ रहा है। और ईरान की जानिब से तो बार बार, क्योंकि वहाँ पे एक सियासी क़यादत है और एक रूहानी क़यादत है, और जो रूहानी क़यादत है उसको हम पासदारान इनकलाब के नाम से जानते हैं कि वो कहते हैं कि शहादत के रुतबे से बड़ी कोई चीज़ नहीं, इसलिए अगर जंग जारी रहती है तो ईरान का बच्चा बच्चा मर मिटने को तैयार है। जबकि सियासी क़यादत का ख़याल ये है कि दुनिया में साथ चलने के लिए, दुनिया के मामलात में अपना रोल प्ले करने के लिए हमें सफारती सतह पर मामलात को ठीक करना होगा। तो जब ये सूरत हाल पैदा होती है कि एक तरफ से जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी या धमकियों का सिलसिला शुरू होता है तो दूसरी तरफ से भी खामोशी नहीं होती। और फिर ईरानी जो हुकाम हैं, ईरानी जो रहनुमा हैं और ईरान के जो लोग हैं वो भी फिर एक सख्त रद्द अमल का इज़हार करते हैं। और पासदारान इनकलाब, आपके इल्म में होगा कि उनके तो पेश नज़र जो है वो शहादत का रुतबा पाना जो है एक बड़ा एजाज़ है, और वो ये समझते हैं कि जंग को जारी रहना चाहिए ताकि वो अमेरिका को सबक सिखा सकें या इसराइल को सबक सिखा सकें। तो फिर उनकी तरफ से ये एक रिटेलिएट होता है, एक सख्त रद्द अमल आता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि इस सारी सूरत हाल में जो खलीजी ममालिक हैं उनमें अमेरिका का तसल्लुत है, और वो खलीजी ममालिक जो हैं वो अपना जो मुहाफिज समझ लें या अपना मलजा व मददगार जो है वो अमेरिका को समझते थे। इसलिए इन तमाम ममालिक ने जो तेल और गैस की दौलत से मालामाल हैं उन्होंने अमेरिका को अपना मुहाफिज समझाते
उन्होंने अमेरिका को अपना मुहाफिज समझते हुए वहाँ पे अमेरिकी अड्डे कायम किए हुए हैं और उनका ख्याल ये था कि जब कभी भी खुदा न खास्ता इन ममालिक पर कोई हमला होगा तो अमेरिकी जो अफवाज के लोग हैं वहाँ पर, या जो अमेरिकी साजो सामान है, या जो अमेरिकी दिफाई निज़ाम है जो वहाँ नस्ब किया गया है, वो उनकी मदद करेगा और उनकी हिफाजत करेगा। लेकिन हालिया जंग ने ये बताया कि ये सब जो है अमेरिका उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। तो इसके बाद अब खलीजी ममालिक का असल जो मामला है वो ये है कि खलीजी ममालिक को ईरान से हमा वक्त ये ख़तरा रहता है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान जवाब में खलीजी ममालिक पर हमला करेगा, और इसलिए करेगा कि उन्होंने अमेरिका को अपने अड्डे दिए हुए हैं जहाँ से अमेरिका अटैक करता है। अमेरिका डायरेक्ट वाशिंगटन से या न्यूयॉर्क से अटैक नहीं करता, बल्कि वो इन्हीं अड्डों से अटैक करता है जो इस खित्ते में उसके मौजूद हैं। तो अब इब्राहिम रज़ाई साहब जो अमेरिका के, तो इब्राहिम रज़ाई जो ईरान के एक रहनुमा हैं, उनकी जानिब से खलीजी ममालिक को खबरदार किया गया है कि वो अमरीकी बेदखली का मुस्तकिल तौर पर ऐलान कर दें, अदरवाइज हमसे शिकायत ना की जाए। गोया इसमें एक साफ सुथरी धमकी मौजूद है कि अगर खलीजी ममालिक ने अमरीकी फौजियों को और अमरीकी अड्डों को अपने ममालिक से ख़त्म ना किया तो फिर ईरान उन पर हमले भी करेगा और ईरान को उसका ज़िम्मेदार करार ना दिया जाए, उसकी शिकायत ईरान से ना की जाए। तो ये जो सूरत हाल है, इसके साथ साथ फिर जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनकी जानिब से भी ये बात कही गई कि दुश्मन जो है वो जंग के नए दौर की तलाश में है कि किस तरह से जंग मुसल्लत की जाए। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर इसमें लोगों की बेचैनी और आलम इस्लाम की बेचैनी, इसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद रहेगी और दुनिया इसी अफरा तफरी और बेचैनी का शिकार रहेगा। अब चलते हैं थोड़े से पाकिस्तान के मामलात की तरफ। हाल ही में NCCI ने एक गिरोह पकड़ा है, ये जुनूबी पंजाब में ऑपरेट करता था और इस गिरोह का काम ये था कि ये लोगों के डेटा चुराकर ख़ास तौर पर इन्हें भारत या ऐसे अफराद लोगों के हाथों फ़रोख्त करता है और इसकी बहुत ही चंद हज़ार रुपयों में ये डेटा फ़रोख्त होता है, जिसमें अहम शख्सियात के डेटा भी शामिल है और शख्सियात के साथ साथ उन लोगों का डेटा भी शामिल है जो किसी न किसी पोजीशन में हैं, और उसमें हुकूमती अरकान भी हो सकते हैं, अफसरान भी हो सकते हैं, सियासी रहनुमा भी हो सकते हैं। तो NCCI की जानिब से इस गिरोह का पकड़ा जाना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर हमारी और आपकी सफ़ों में मौजूद हैं और हमें सिर्फ ये एक गिरोह पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे बेशुमार गिरोह हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इसी तरह से एक जो हैकर्स का ग्रुप भी है वो भी पूरी आपके और मेरे दरमियान मौजूद होता है, जो हमारी डेटा को हैक कर लेता है, हमारे व्हाट्सएप को हैक कर लेता है और उसके बाद हमारे अतराफ़ के लोगों से, हमारे दोस्त अहबाब से, हमारे रिश्तेदारों से पैसे मांगता है और उनमें से कुछ उसका शिकार भी हो जाते हैं। या फिर ये है कि कुछ ऐसी ऐप्स या ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर आते हैं जिनमें किसी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, मसनूआत की फ़रोख्त के हवाले से बात होती है, लेकिन उसके बाद वो आपका डेटा हैक कर लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट से आपकी रकम चुरा लेते हैं। तो इस मामले को देखने की ज़रूरत है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेटा को महफूज रखिए। चलते चलते एक आखिरी बात कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि PTI
اپنی تحریک اب صرف سوشل میڈیا پر چلا رہی ہے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنی ہی سیاست کا شکار ہو گئے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا اس خبر کا یا اس بیان کا جائزہ لیں تو یہ بہت قرین قیاس نظر آتا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کا سارا عمل جو ہے وہ پاکستان، افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کے خلاف اور بھارت اور را کی حمایت میں نظر آتا ہے. حال ہی میں وزیر اعلیٰ کے پی کے نے یعنی ایک پولیس افسر سے بحث کرتے ہوئے جب انہیں روکا گیا راولپنڈی میں داخل ہونے سے، تو انہوں نے ایک اتنی خطرناک بات کہی کہ کیا آپ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی احتجاجی موب کو، کسی جلسے کو، جلوس کو اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی روکنے کی کوشش کریں تو کیا وہ لوگ پاکستان توڑنے جیسی دھمکی دیں گے؟ تو یہی پی ٹی آئی کا طرز عمل ہے اور یہی پی ٹی آئی کی وہ بات ہے جس کو طلال چودھری نے مینشن کیا کہ اب سوشل میڈیا ہی ان کی تحریک کا مرکز رہ گیا ہے. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا. ساتھ ہی ہمیں فیس بک پر جوائن کیجئے، ہمیں واٹس ایپ گروپ پر جوائن کیجئے، ہمیں انسٹاگرام پر جوائن کیجئے اور فالو کیجئے، ہمیں ایکس ٹویٹر پر فالو کیجئے اور ہمارے تمام جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ہوم ٹی وی نیٹ ورک کے حوالے سے ان پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور یوٹیوب پر بھی ہمارے پروگرامز کو ضرور دیکھیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی کا پروگرام نیوز اینڈ ویوز اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. شکریہ.